तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बताने वालों कि आप भी इस तरीका कैसे एनिमेशन कर सकते हैं अपने ब्लेंडर के अंदर इजीली। तो बहुत आसान चीज़ है, पर ज़्यादा देखने के लिए अट्रैक्टिव है। ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक के अंदर ये यूज़ कर सकते हैं, और भी अन्य चीज़ें हैं उन पर भी आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और किस तरीके से ये बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक यूवी स्फीयर लेना और उसको एडिट में करके बहुत सारे आपको यूवी स्फीयर बना लेने हैं। तो एडिट मोड में चलते हैं, और यहाँ पे जो है इसको शिफ्ट डी करके 2-3 बार, जितनी बार आप लेना चाहें उतनी बार आप इसको कॉपी कर सकते हैं शिफ्ट डी प्रेस करके। तो यहाँ पे मैं 2-3 बार ले लेता हूँ, और किसी को आपको छोटा रखना है, किसी को आपको बड़ा रखना है, ताकि वो जो बॉल्स हैं वो अपने सारे एक साइज़ के ना हो। तो छोटे बड़े आपको लेना है। शिफ्ट डी करके आपको अलग अलग जगह पे रख लेना है। आप इस माउस से लेके आप किसी भी मैश के ऊपर एल प्रेस करेंगे तो वो जो जितने भी मैश एक दूसरे से जुड़े होंगे वो पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस एल प्रेस करेंगे कीबोर्ड के अंदर, और जहाँ पे भी आपका माउस का कर्सर होगा वो पूरा मैश जहाँ पे भी होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जितना मैश एक दूसरे से कनेक्ट होगा वही सारे सिलेक्ट होंगे। तो आप जहाँ पे भी रख के एल प्रेस कीजिएगा वो पूरा मैश सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यूवी स्फीयर के ऊपर रख के एल प्रेस करता हूँ तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। मेरे को बार बार उसे ड्रैग करके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक की से आप बस एल प्रेस कीजिए और वो पूरा मैच सेलेक्ट हो जाएगा। तो टॉप व्यू पे आने के बाद मैंने क्या करा, जितने सारे थे वो एक्स की लाइन पे थे, तो मैंने वाई की लाइन पे भी कर दिया ताकि हर तरफ से बॉल्स जो हैं वो आए अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आके और टकराए। तो मैं सबको एल प्रेस कर करके अब उनकी पोजीशन दे देता हूँ। सबको एक अपने जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके अराउंड सारे आगे पीछे सब पूरे में लगा देना है, बट बीच में छोड़, क्योंकि सारी तरफ से आएंगे और बीच में आके टकरा जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एल प्रेस करके के सारे को अपने जगह जगह पे लगा दिया। आप अपने हिसाब से जितने लेना चाहें उतने ज़्यादा ले सकते हैं। ज़्यादा लेंगे तो फाइल आपका हैवी हो जाएगा, और अगर कम लेंगे तो आपका फाइल नॉर्मल रहेगा। 8-10 ले लीजिए, इनफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितने वो सारे मैंने बना दिए, और यहाँ पे मैं आता हूँ सिमुलेशन में, और यहाँ पे क्लॉथ पे क्लिक करके क्लॉथ लगा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे टाइमलाइन को प्ले करा तो जितने बॉल्स है वो सारे क्लॉथ की तरह नीचे गिर गए। ये इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लॉथ में ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट जो रहती है वो ग्रेविटी पूरी 1 रहती है। तो मैं सबसे नीचे आएंगे फील्ड वेट में, और यहाँ पे ग्रेविटी का जो 1 है उसको हम 0 कर देंगे, ताकि आप प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ये अपनी पोजीशन पे है, अब नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि जो ग्रेविटी थी वो हमने 0 कर दी है, तो उस पर ग्रेविटी का कोई लग ही नहीं रहा। तो अब हम बॉल्स को अपने एकदम पास लाने के लिए एक फील्ड फोर्स का इस्तेमाल किया है, वो शिफ्ट ए करके आप फील्ड में जाके ले लेंगे। और उसके बाद अब देखिए ये जो बॉल्स हैं ये कुछ धीरे धीरे ना आगे की तरफ जा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जा रहा है, हम चाहते हैं कि और जल्दी जाए, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना जो उसके ना हम बढ़ा देते हैं। तो आप इसमें आइएगा नीचे वाले में, और यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ का या राइट साइड में मिलेगा, आप इसको 1-2। अब क्या होता है कि फोर्स जो फील्ड होती है ना वो दूर दूर फेंकती है, तो हमें क्लोज लाना है, तो हम माइनस में वैल्यू सेट करेंगे। तो माइनस में करेंगे तो उल्टा होगा, रिवर्स होगा। तो माइनस मैंने 300 लगाया। तो अब ये देखिए किस तरीके से जो सारी बॉल्स थी वो फास्ट भी आ रही हैं और अंदर आ रही हैं, वापस बाहर नहीं जा रही है, और अंदर भी आ रही है, और वो भी तेज़ी के साथ आ रही है, क्योंकि हमने जो स्ट्रेंथ थी उसकी वो -300 कर दी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो अपना जो मेन जो मॉडल है जिसके अराउंड ये सारे बॉल्स रहेंगे वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल है ये आ चुका है। और अब इसके बाद में क्या करा मैंने, कीबोर्ड में जो डेट का जो स्लैश वाला जो होता है ना, जो डंडा होता है यूँ करके, उसे स्लैश कहते हैं। तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो आपका सिलेक्ट रहेगा वो वही आपको सिर्फ दिखाई देगा, वो उसे आइसोलेशन मोड कहते हैं। उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो आपका सिलेक्ट रहेगा बाकी वही दिखेगा, बाकी सारे हट जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो इसका जो ओरिजिन है ना वो साइड में, और जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा एक्स की वैल्यू की तरफ है। तो जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ तो वो देखिए वो किस तरीके से बीच से होने की जगह वो कर रहा है। तो उसको सेट कर लिया मैंने। एडिट मोड में आना है, और एडिट मोड पे आने के बाद जो इसके जो पहले यहाँ पे हम ये एक्सरे मोड ऑन कर लेते हैं। आप यहाँ से ऊपर से कर सकते हैं, आप बल्कि कीबोर्ड में अल्ट के साथ जेड प्रेस करके आपको कर सकते हैं। तो नीचे का जितना है मैंने सारे सेलेक्ट कर लिया, और शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्ट पे कर दिया, ताकि जितना हमारा सिलेक्ट है उसके बीचों बीच वो कर्सर जो है हमारा 3D वो आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट पे आना है, और सेट ओरिजिन पे आके यहाँ पे सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर पे आपको क्लिक कर देना। तो जो हमारा जो ओरिजिन होगा वो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के एकदम सेंटर में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, शिफ्ट एस प्रेस करके सिलेक्ट टू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करके ऑब्जेक्ट टू कर्सर कर देना है, ताकि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एकदम सेंटर में आ जाए वर्ल्ड के। ठीक है। अब एक एम्प्टी ऐड करी है मैंने, ताकि जो हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो एम्प्टी के थ्रू हमारा रोटेट मूव हो, ताकि हमें बार बार प्रोडक्ट को हमें छेड़ना ना पड़े। ठीक है। अब आइसोलेशन मोड से मैं बाहर आ चुका हूँ। अब इसके बाद मेरे को क्या लगाना है कि जो जो बॉल्स हैं ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे टकराए और दूर हो जाए। अभी क्या हो रहा है कि उसके अंदर ही चले जा रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा प्रोडक्ट को नीचे करता हूँ ताकि वो प्रोडक्ट के एकदम सेंटर में आए। ये मैंने जो फोर्स फील्ड है और जो इसके जो आई फेयर है उसको पकड़ के जी प्रेस करके जेड की डायरेक्शन में ऊपर कर दिया है। ठीक है। तो अब ये देखिए एकदम ना प्रोडक्ट के एकदम सेंटर में आके लग रहे हैं, बट ये जो भी है ये बॉल्स हमारे ये प्रोडक्ट के अंदर चले जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, नीचे वाले में ऊपर वाले में ना कोलिजन लगा दूंगा। ठीक है। ये और यहाँ पे मैं सिंगल साइडेड जो है उसको मैं ऑफ कर दूंगा, ताकि जो हमारे जो बॉल्स है वो प्रोडक्ट के ऊपर चिपके ना। ठीक है। तो मैंने कैप पे लगा दिया और जो उसकी बाहर की बॉडी है उसके ऊपर लगा दिया। तो अब ये देखिए ये जो बॉल्स है ये आके ना उस पर टकरा जा रहे हैं, उसके आर पार नहीं जा रहे। और अब जो हमारा दूसरा काम है, ये जो बॉल्स हैं ये आके टकरा तो जा रहे हैं बट ये पिचक जा रहे हैं। तो हमें इसको फुलाना भी है ताकि ये बाउंस हो जाए। उसके अंदर हवा रहेगी, जैसे ही वो टकराएंगे तो वो बाउंस होंगे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये जैसे टकरा रहे हैं वैसे ये पिचक जा रहे हैं सारे बॉल्स। तो इसके अंदर हम हवा भरते हैं। तो ये जो बॉल्स है इनको हम सिलेक्ट करेंगे और इनकी प्रॉपर्टी में नीचे आके यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर को आप चेक इन कर लीजिएगा और उसका जो प्रेशर है उसको अराउंड फिर अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं अभी 15 लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो ये देखिए ये जो बॉल्स है ये पिचक नहीं रही हैं, तो और ये इस पे आके टकरा जा रही है, ताकि अब ये प्रेशर क्या कर रहा है उन बॉल्स के अंदर ना हवा भर दे रहा है, ताकि जो हमारे जो बॉल्स है वो पिचक नहीं रहा। अब जैसे ही हम इसको और ज़्यादा अपने हिसाब से जितना आपका होगा उतना आप ले सकते हैं प्रेशर, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सॉफ्टवेयर में, हैवी नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा काम भी हो चुका है, मतलब कि जो यूवी स्फीयर्स हैं वो सारे पिचक नहीं रहे। ठीक है। अब जो इसका जो कोलिजन है आप इसमें आना और यहाँ पे एक दो मिलता है, एक ऊपर वाला आप उस क्वालिटी वाले में मत जाना, अब नीचे जो सेल्फ कोलिजन वाला जो ऑफ रहेगा उसको ऑन करना। और जो इसका जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो जितने बॉल्स हैं ये एक दूसरे में ना टकराए, ये वो चीज़ है सेल्फ कोलिजन, मतलब एक दूसरे से ये ना टकराए। तो इसकी वैल्यू मैंने 0.0075 एम रख दी है। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो बॉल्स है ना ये एक दूसरे के अंदर नहीं टकरा रहे। अब मैं क्या क्या करता हूँ, इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी बढ़ाऊँगा, ताकि जो जिस हिसाब से ये हो रहा है उससे ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी में ये हो। ठीक है। तो अभी ये हमारा तीसरा काम हो जाएगा कि ये तो जो बॉल्स हैं ये एक दूसरे में भी नहीं टकरा रहे हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट के ऊपर भी आके टकरा रहे हैं और उसके अंदर हवा भी भर रही है। तो 3 काम हमारे हो चुके हैं। देन अब इसके बाद जो हमारी जो इसकी जो कोलिजन की क्वालिटी है इसको मैंने 4 कर दिया है। अब मैं प्रेस करूँगा तो ये देखिए किस तरीके से अब मतलब और ज़्यादा बेटर हो रहा है, क्वालिटी इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मैं और ज़्यादा बेटर होगा। आप अपने हिसाब से रखिएगा ताकि आपके सिस्टम ज़्यादा लोड लाने। अब जो मैं क्या करूँगा, जो जो पूरा जो क्लॉथ का जो क्वालिटी है, स्टेप क्वालिटी, इसको मैं पूरा बढ़ा के 20 कर दूँगा। अब इसके बाद मैं प्ले करूँगा तो हमारा जितना ज़्यादा अच्छा हो रहा था ना उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब जहाँ 5 क्वालिटी में मैं आपको शो कर रहा था वहाँ पे मतलब 3 गुना ज़्यादा हो गया है, मतलब और ज़्यादा हो गया है, मतलब 20 कर दिया है मैंने क्वालिटी। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा था, पहले 5 पे कैसा हो रहा था, अब 20 पे कैसा हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा क्वालिटी रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। अब ये क्या है, अब हमारा तीसरा चौथा काम तो हो चुका है। अब ये पाँचवा काम ये है कि जो हमारे जो यूवी स्फीयर्स है ना इसमें ना थोड़े-थोड़े कट्स नज़र आ रहे हैं। जो बॉल्स है ना ये ना ज़्यादा ना एकदम गोल नहीं है। अब ये देखिए मैंने सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाया और इसकी लेवल व्यू पोर्ट कर दिया मैंने 2। ठीक है। अब ये जो राउंड है ना इसका जो यूवी स्फीयर का ये एकदम सर्कल में हो गया, मतलब जो बॉल्स हैं वो ज़्यादा कट वट वाले नहीं है। अब एकदम एकदम बॉल एकदम गोल, एकदम स्मूथ, एकदम गोल है। ठीक है। तुम्हारे ये पाँचों काम भी हो चुका है। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ये जो पूरी एनिमेशन हो रही है ये अभी अभी मैं इसको टाइमलाइन में पीछे करूँगा ना तो ये गड़बड़ा जाएगी, ख़राब हो जाएगी, मतलब आगे पीछे करूँगा तो वैसे बिहेव नहीं करेगी जैसे ये अभी प्ले करते हुए कर रही है। ठीक है। तो अब वो भी हम करेंगे, मतलब इसको बेक करना होता है। ठीक है। ताकि ये हम इसको आगे पीछे करके भी आराम से देख सकें।
तो अब मैं यहाँ पे इसका जो अपना जो एनिमेशन करेंगे हम प्रोडक्ट का, उससे एनिमेशन करने से पहले आप हमेशा अपने जो एफपीएस है ना वीडियो की, उसको आप सेट कर लीजिएगा और व्यू पोर्ट में आके जो टाइम्स है ना उनको देख के अपना एनिमेशन कीजिएगा, ताकि रेंडर के बाद आप टाइमलाइन में जाएँ तो उतनी ही एनिमेशन निकले। ठीक है? तो व्यू पे आ गए और मेरे को यहाँ पे लेना है 4 सेकंड इनफ है। तो मैंने 5 सेकंड ठीक है, तो 150 मैंने कर लिया। और उसके बाद ये 5 सेकंड का जो है 5 सेकंड तक जो हमारी जो है पूरी एनिमेशन रहेगी। ठीक है, 150 30 एफपीएस है, तो 30 एफपीएस के बाद 1 सेकंड हो जाएगा, तो 150 के बाद 5 सेकंड हो जाएंगे, मतलब 150 फ्रेम निकालूंगा मैं, तो पूरे 5 सेकंड की वीडियो निकलेगी। ठीक है, अब जो है हमारा जो 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 प्रोडक्ट है वो नीचे से ऊपर आए, तो उसका हमें एनिमेशन करना है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे एक कैमरा सेट कर रहा हूँ, ताकि हम कैमरे के व्यू पोर्ट के अंदर ही काम करें, बाकी एनिमेशन इसी तरीके से करें ताकि आपका वक्त भी बचे। ठीक है, तो कैमरा सेट कर लीजिए, कैमरे के अंदर आप आके देखिएगा उसका जो स्क्वायर है उसके अंदर ही देखिए कि आपके कैमरे में क्या दिख रहा है, बाकी इधर उधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं रहता, जो कि क्योंकि जो रेंडर निकलता है वो कैमरे के थ्रू निकलता है, तो आपको जो कैमरे के अंदर जो है ना मेन चीज़ वही दिखानी है आपको, बाकी इधर उधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम कैमरे के अंदर ही अंदर काम करेंगे। तो कैमरे व्यू पोर्ट में मैंने ज़ीरो, आप नम पैड में ज़ीरो दबाएंगे तो कैमरे के अंदर स्विच कर जाएंगे, आपको उसको ऐसा स्क्वायर दिख जाएगा, उसके अंदर ही काम करना है। ठीक है, तो अभी जब मैंने 2 पे मैंने इसको सेट कर लिया कि मतलब ये 2 जब सेकंड आए तभी हमारा प्रोडक्ट इस पोजीशन पे रहे। ठीक है, 1 पे आता हूँ मैं और इसको जेड प्रेस करके जी करके नीचे कर देता हूँ, ताकि ये नीचे से ऊपर आए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो नीचे से ऊपर आए। अभी क्या होता है, ये जो हमें बेक करना है ना, इसको हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको ऑफ़ कर देते ताकि हम अपना प्रोडक्ट का जो है वो एनिमेशन कर सकें। ठीक है, और उसको ऑफ़ करने के बाद ये जो साइड में जो मैंने ऑफ़ करी हुई विंडो, इससे क्या होता है कि हमारा जो फाइल होती है वो हल्की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो हमने ऑफ अभी ये जो ग्राफ एडिटर है इसके थ्रू हमें एनिमेशन करना है, क्योंकि हमें जो स्मूथ एनिमेशन चाहिए वो ग्राफ एडिटर के थ्रू होती है। तो जो आप आफ्टर इफेक्ट में देखते होंगे कि जो ग्राफ एडिटर के आप थ्रू करते हैं वो सेम चीज़ आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, ग्राफ एडिटर के नाम से ये आता है। ठीक है, तो ये जो वाई वाली जो है हमारी को, इसको भी पकड़ के हम इसको जो ग्राफ है जिसके जो की फ्रेम्स हैं उसको स्मूथ करने के लिए हम इसके कर्व को स्मूथ करेंगे आगे पीछे करके। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा जो एनिमेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, बाकी नॉर्मल की फ्रेम के हिसाब से, मतलब कि नीचे लगाता फिर ऊपर लगाता तो वो बस नीचे आता और ऊपर आता, और ग्राफ एडिटर के थ्रू जो हमारा जो एनिमेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। ये मैंने इसको थोड़ा ऊपर किया, फिर देन इसके बाद जो इसकी आगे वाली है इसको नीचे करा, ताकि जो प्रोडक्ट है वो हमारा ऊपर आए, फिर उसके बाद नीचे आए, फिर उसके बाद दोबारा आके अपनी पोजीशन पे आके लग जाए। ये देखिए ये किस तरीके से जो हमारा जो है एनिमेशन वो ग्राफ एडिटर के थ्रू कितने ज़्यादा स्मूथ हो गया, ऐसा लग रहा है वो ऊपर आ रहा है फिर उसके बाद नीचे आके एकदम स्मूथ हो जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है मैंने यूवी स्फीयर को इनेबल कर लिया है, और अब जो हमारा जो प्रोडक्ट का था उसका तो एनिमेशन हमने कर लिया। अब अपने जो कैमरे के जो सीन है उसके बाहर बाहर हम अपने यूवी स्फीयर को निकाल लेते हैं, क्योंकि जो रेंडर निकलेगा वो कैमरे सीन के अंदर ही जो हमें शो हो रहा है वही निकलेगा। तो हम इसको बाहर कर लेते हैं ताकि वो पहले ही नज़र ना आए, यूवी स्फीयर जितने बॉल्स हैं हमारे वो पहले नज़र ना आए, तो मैं कैमरे के बाहर ले जा रहा हूँ उसको।
और ये सारे बाहर आ चुके हैं। अब उसके बाद में अब इसको प्ले करूँगा। तो ये देखिए किस तरीके से आए और इस पे आके टकरा है। तो अब मैं जो चाहता हूँ कि ये जो पहले जो बॉल्स आ जा रहे हैं यहाँ पर, ये तुरंत आ जा रहे हैं, तो ये मैं नहीं चाहता कि वो बॉल्स जो हैं वो पहले आ जाए। मैं चाहता हूँ कि पहले प्रोडक्ट आए फिर उसके बाद वो बॉल्स आएँ। तो मैं यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी में आऊँगा और यहाँ पे जो मैं बेक करने की बात कह रहा था कि वो यहीं से होता है। मतलब जो बेक है यहाँ पे, जो कैश का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको टाइम भी मिलेगा कि स्टार्ट कब करना है और एंड कब करना है। मैंने जो स्टार्ट की जो फ्रेम रखा है वो 30 रखा है और जो एंड का रखा है वो 150 रखा है, ताकि जो स्टार्ट हो वो 30 से स्टार्ट हो। तो मतलब 30 FPS पे हमारा, तो 30 के बाद 1 सेकंड हो जाता है। तो 1 सेकंड के बाद मतलब कि 1 सेकंड से ये जो एनिमेशन है ये हमारी स्टार्ट होगी बॉल्स की। तो वो जब आएंगे तो 1 सेकंड बाद ही आएंगे। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा कि आपको कितनी देर बाद लेना है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे हमें बेक का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर हम बेक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे ही 150 फ्रेम तक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद, और आप नीचे देख रहे हैं कि परसेंट कितना हुआ है, वो जैसे 100% होगा तो आपका बेक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप टाइमलाइन को आगे पीछे करेंगे तो वो जो आपका जो एनिमेशन है वो एकदम बेक हो जाएगा। मतलब आप आगे कर लो पीछे कर लो वो ख़राब नहीं होगा। पहले बिना बेक करे हम ऐसे आगे पीछे कर रहे थे तो वो कहीं पे भी अजीब बिहेव करने लग जा रहे थे। बट अब बेक कर लिया तो अब वो आगे पीछे कहीं पे भी करें हम, तो वो जो हमारा एनिमेशन है वो एक तरीके से बन चुका है। ठीक है, तो अब क्या करें, मैंने एक और एडिटर को एक और विंडो खोल ली है सेम। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो कैमरा है इसका व्यू पोर्ट में आके, डिस्प्ले में आके इसका जो ये इसको 1 कर लेंगे हम, ताकि जो हमारा साइड के हैं जो वो नज़र ना आए। और मैं इंजन पे आके यहाँ पे इसको EV2 साइकिल कर लेता हूँ और CPU टू GPU कर लूँगा। ठीक है, दैन अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको 16 कर लूँगा, कंप्रेशन को मैं 100 कर लूँगा और वापस रेंडर में आके इसका जो फिल्म में आके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करेंगे ना, तो आपका जो रेंडर निकलेगा वो PNG में निकलेगा। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कैसा है, एकदम PNG वाला हो गया। अब मैंने इसको डिसेबल किया तो कैसे हो गया था, अब मैंने जैसे ही इसको इनेबल किया तो वो PNG सीक्वेंस PNG की तरह हो गया। तभी मैंने एक शिफ्ट ए करके प्लेन लिया है ताकि मैं पीछे एक बैकग्राउंड बना सकूँ अपने हिसाब से किस कलर का। ठीक है, इसको मैं स्केल कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ और पीछे कर लेता हूँ। इसको मैं इसका जो इसका जो बल्ब की लाइट थी उसको मैंने ज़ीरो कर लिया और अपने हिसाब से खुद लाइट सेट बनाऊंगा। तो शिफ्ट ए करके मैंने लाइट पे आके लाइट ले लिया और इसको स्केल कर लेता हूँ जितना मुझे स्केल करना है। ठीक है, अब जो इसकी जो लाइट्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा कम है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लाइट पड़ नहीं रही है। तो मैं इसके लाइट्स वाले प्रॉपर्टी में आता हूँ। इसका जो 10 वोल्ट है इसको मैं 500 किया, मेरे को और कम लग रहा, मैंने 1000 किया, मेरे को फिर भी कम लगा, तो मैं इसको 5000 वोल्ट कर दूंगा। तो इतना ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी ना 3-4 कॉपी बना लूँगा इसी लाइट की और अपने हिसाब से रोटेट करके अपना जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ उनकी लाइट का डायरेक्शन कर दूंगा ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से शो करे। ठीक है, तो इतना इनफ है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिख सके लाइट के हिसाब से। ठीक है, तो अब जो है मेन हमारा जो प्लेन है उसको हम कलर करेंगे ताकि जो हमारा बैकग्राउंड होगा उसका कलर भी हो जाएगा और जो हमारा जो बॉल्स है उन पे भी हम कलर करेंगे। बाकी प्रोडक्ट पे ऊपर हमारा कलर पहले से है और आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके क्लिक करके नॉर्मल ईजिली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड का मैंने यहाँ पे कलर ले लिया है और ये UV स्फीयर में आऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके जो अपना जो बॉल्स है वो प्रोडक्ट का जो बॉटल है उसके हिसाब से थोड़ा मैच करने की कोशिश करूँगा ताकि जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बॉल्स से मैच हो। इसका मेटालिक बढ़ाऊँगा, थोड़ा रफनेस कम करूँगा ताकि बॉल हमारी थोड़ी शाइनिंग लगे, रिफ्लेक्ट करे लाइट्स को। बैकग्राउंड को मैं और चेंज करूँगा। मैं थोड़ा पिंक रखता हूँ। तो इस तरीके से जो हमारा जो पूरा एनिमेशन है वो बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो ब्लेंडर सीख सके हिंदी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से जो था 5 से 7 स्टेप के अंदर आप इस एनिमेशन को बड़ी ईज़िली तरीके से अपने ब्लेंडर में बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी सीखना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अगर इसको बनाने में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? तो अगर और भी कुछ आपको पूछना हो या बताना हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है? तो वीडियो और अगर और भी रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट से एड्स से रिलेटेड कोई एनिमेशन कुछ और भी एडवांस लेवल की आपको एनिमेशन चाहिए होगी तो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।